नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शेखा भाटी मैथ्स एकेडमी में। मैथ से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों को ग्राफीय विधि से हल कीजिए एवं हल की प्रकृति बताइए। हमारे पास में दो समीकरण हैं। पहला समीकरण है 2x माइनस वाई बराबर 4 और दूसरा समीकरण है x प्लस वाई बराबर 1। दोनों समीकरणों से हम कम से कम दो पॉइंट निकालते हुए इसको ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले y माइनस का इधर इसका पक्षांतरण करेंगे तो इधर आके किसका हो जाएगा, ये प्लस का। इसी तरह इस 4 का पक्षांतरण किया तो ये इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये हो गया 2x माइनस 4। अब y को पहले लिख लेते हैं और इस 2x माइनस 4 को बाद में। तो ये हो जाएगा y बराबर 2x माइनस 4। इस तरीके से y के बराबर हो गया पूरा समीकरण। अब हमें x का मान है वो यहाँ पे रखना है 0 1 कुछ भी रख सकते हैं आप, 2 3। तो x बराबर रखा हमने 0। तो y का मान हो गया y बराबर 2 गुणा x की जगह रख दिया 0, तो 2 गुणा 0 और माइनस का 4। अब 2 को 0 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 और माइनस 4 ये अपनी जगह पे है और 0 में से 4 घटाया तो कितना हो गया, माइनस का 4। इस तरीके से हमारा पहला पॉइंट आ गया 0 और माइनस का 4। इसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से हमने एक टेबल बना ली। इसमें हम x और y है वो दोनों के मान हैं वो रखते चले जाएंगे। कम से कम दो मान हमको लेने हैं। तो x और y, x का मान कितना रखा था 0 और y का मान कितना आया, माइनस का 4। ठीक है। अब दूसरा मान यहाँ पे x का मान रखना आपको 1 2 3। हम यहाँ पे x का मान रख देते हैं x बराबर 2। x बराबर 2 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, तो y बराबर 2 और यहाँ पे रख देंगे तो 2 गुणा 2 और माइनस का 4। 2 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया, 4 और माइनस का 4 अपनी जगह पे है और 4 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0। तो हमारे पास में दूसरा पॉइंट हो गया 2 और 0। तो x का मान 2 और y का मान 0। इसी तरीके से दूसरे समीकरण को हम हल करेंगे तो y के अलावा यहाँ पे क्या है, x। इस x का पक्षांतरण करेंगे तो इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो y बराबर -1 और ये हो गया माइनस का x। अब इस x का हमें मान रखते जाना है 0 1 2 3। तो x बराबर सबसे पहले हमने रखा 0, x बराबर 0। तो y बराबर हो जाएगा y बराबर -1 और माइनस का 0। और -1 में से -0 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, माइनस का 1। तो पहला पॉइंट हो गया 0 और माइनस का 1। इसके भी यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं। वही दो मान कम से कम इसमें लेने हैं। तो यहाँ पे x और ये y। x का मान हमने कितना रखा 0 और y का मान कितना आ गया, माइनस का 1। ठीक है। दूसरा यहाँ पे आप 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। तो x बराबर हमने ले लिया यहाँ पे x बराबर 2 लिया तो y बराबर -1 और x की जगह पे रख दिया 2। तो ये हो जाएगा माइनस का 2। -1 और -2 है तो ये बिल के कितने हो जाएंगे, माइनस के 3। तो दूसरा पॉइंट हो गया 2 और माइनस का 3। तो यहाँ पे 2 और ये माइनस का 3। अब हमारे पास में दो पॉइंट हो गए हैं। अब हम इससे क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो ये x और ये y, इसको लिख दिया x। ठीक है। और ये हो गई हमारे पास में y। अब इस पे पॉइंट लेने हैं। हमारे पास में अधिकतम अंक कितने हैं, 4 है। तो अपन 4 तक इसमें पॉइंट ले लेंगे, 1 2 3 और 4। इधर 1 2 3 4। ठीक है। इसको लिख लिया 1 2 3 4। इधर ये हो गए माइनस के, तो -1 -2 -3 और ये माइनस का 4। इसी तरीके से y पर 1 2 3 4 और 1 2 3 4। अब इस पे लिख लिया 1 2 3 4 और नीचे की तरफ लिख दिया -1 -2 -3 और माइनस का 4। अब इसका पैमाना लिखेंगे तो पैमाना हो जाएगा, पैमाना
हमने कितने कितने का अंतर लिया है, एक एक का अंतर लिया है एक्स एक्स पर भी, और वाई एक्स पर भी कितने का अंतर लिया है, एक एक का। तो ये हो जाएगा एक्स एक्स पर एक बड़ा खाना, एक बड़ा खाना बराबर एक अंक। और इसी तरीके से वाई एक्स पर हो जाएगा, वाई एक्स पर, क्योंकि हमने वाई एक्स पर भी एक एक का ही अंतर लिया है, तो ये हो जाएगा वाई एक्स पर एक बड़ा खाना, एक बड़ा खाना बराबर एक अंक। ठीक है, ये हो गया हमारा पैमाना। अब हम पॉइंट लेते हैं। तो पहला पॉइंट हमारे पास में 0 और माइनस का 4, तो ये 0 और ये नीचे की तरफ माइनस का 4। तो पहला पॉइंट कहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया हमारा ये पहला पॉइंट। इसको लिख देंगे साथ में 0 और माइनस का 4। इसी में दूसरा पॉइंट है 2 और 0। तो हमारे पास में एक्स एक्स पर देखेंगे ये रहा 2 और इसकी सिद्ध में वाई एक्स पर ये रहा 0। तो ये हो जाएगा 2 और, ठीक है, इस पे लिखा 2 और 0, 2 और 0। ठीक है, अब इसको एक सीधी रेखा से मिला देंगे तो ये हमारी पहली रेखा का क्या हो गया, हल हो गया। इसी तरीके से दूसरी रेखा के जो पॉइंट है उससे अपन एक सीधी रेखा बनाएंगे। तो ये 0 और माइनस 1, तो ये 0 और ये माइनस का 1, पहला पॉइंट हो गया यहाँ पे, इस पे लिख दिया 0 और माइनस का 1। दूसरा पॉइंट हमारे पास में 2 और माइनस 3, तो एक्स एक्स पर 2 और वाई एक्स पर माइनस का 3, इन दोनों की सिद्ध में यहाँ पे ये पॉइंट हो जाएगा 2 और ये माइनस का 3। अब क्या करेंगे, इन दोनों को एक सीधी रेखा से मिला दिया। ठीक है, ये एक बिंदु पर मिलते हैं। अब ये जिस बिंदु पर मिलते हैं वो ही क्या हो जाएगा, इसका हल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जहाँ पर भी मिल रही हैं दोनों को डॉट 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 करते हुए क्या कर देंगे, अपन इन दोनों तरफ मिला देंगे। ठीक है, तो एक्स एक्स की तरफ देखो तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 1 और वाई की तरफ कितना हो जाएगा माइनस का 2। तो इसका हल हो गया 1 और माइनस का 2, इसका हल हो जाएगा। अब इस हल की प्रकृति भी आपको साथ में बतानी है। तो एक बिंदु पर मिल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल। ठीक है, सबसे पहले इसका हल लिख दो, तो हल हो गया इसका 1 और माइनस का 2। साथ में नीचे प्रकृति लिख दो इसकी, तो इसकी प्रकृति हो जाएगी अद्वितीय हल। और अद्वितीय किस प्रकार का होता है, संगत हल होता है। तो ये हो जाएगा अद्वितीय हल। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन है ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।